श्यामा प्रसाद मुखर्जी का अंतिम उद्देश्य है हम कार्यकर्ताओं के लिए, क्योंकि उन्होंने जो बातें अपने उसमें पूरी की पूरी अगर उसकी जीवनी आपने आत्मसात की होगी, जो वक्ताओं ने यहाँ पर बोला, तो 5 मोटी मोटी बातें मेरे समझ में आई। पहला, राष्ट्र सर्वोपरि है। दूसरा, संगठन हमेशा व्यक्ति से बड़ा होता है। तो मेरा निवेदन है मेरे कार्यकर्ताओं से कि आगामी आने वाले विधानसभा चुनाव में हमें संगठन के लिए काम करना है, व्यक्तिवादी विचारधारा को त्याग कर हमें भारतीय जनता पार्टी के मूल सिद्धांतों पर जाके 2027 में विधानसभा चुनाव में सफलता हासिल करना है। और तीसरा है, कार्यकर्ताओं का जो आचरण होता है, जैसे आप लोगों से मैंने एक बार रिक्वेस्ट करी कि सभी लोग शांतिपूर्वक मेरी बातें सुने, तो आप लोग, मैं कृतार्थ हो गया, धन्य हो गया कि आप लोगों ने मेरी छोटी सी बात को माना। यही कार्यकर्ता की सबसे बड़ी निशानी है कि वो आचरण से आपके संगठन की पहचान होती है। और सेवा सबसे बड़ा धर्म है इस समाज में, चाहे वो राजनीतिक फील्ड हो, चाहे वो सामाजिक फील्ड हो, चाहे वो आर्थिक लेन देन का फील्ड हो। सेवा एक ऐसा भाव है, जब हम किसी को सेवा देते हैं तो सेवा के बदले में हमें मेवा अवश्य मिलता है। इतना याद रखिएगा। तो मेरा निवेदन है आप लोगों से कि राष्ट्र के लिए, समाज के लिए अपने सेवा भाव से काम करते चले जाइए, और एक दिन ये पार्टी आपको मेवा के रूप में जरूर किसी न किसी ऐसे पद पर अधिष्ठित करेगी जिससे कि आप इस समाज को नई दिशा दे सके। और पांचवा और अंतिम जो बातें मेरी समझ में आई वो ये है कि कठिन परिस्थितियों में भी अपने सिद्धांतों से कभी समझौता मत करता। ये श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी का जो जीवन है उसका एक उदाहरण है। अभी उन्होंने जब एक बात छेड़ी थी, बहुत पुरानी, ये धारा 370 हटी है। देखो कितने वर्षों के बाद आज हमारे सामने वो धारा 370 हटी है। मैं अपने बच्चों के साथ जब धारा 370 थी तब उस कश्मीर में गया था, तो मुझे पता है वहां किस प्रकार से हम लोगों को देखा जाता था।